अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फ़हीम खान। नेशनल सेविंग की अपडेट, प्राइवेट बैंकों की अपडेट, बजट, सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाह, पेंशन, ईओबीआई की अपडेट के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूं। रिक्वेस्ट आप लोग से यही है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि डेली बेसिस पे जब हम आप लोग के लिए वीडियोज़ बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो, प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, बजट हो, सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाह हो, पेंशन हो, ईओबीआई हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को मिले और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। आज की जो हमारी वीडियो है वो एचबीएल से रिलेटेड है, एचबीएल कन्वेंशनल। आज की वीडियो में जनाब हम एचबीएल का जो ऑफिशियल रेट लिस्ट है, मतलब जितने भी सेविंग स्कीमें हैं या सेविंग अकाउंट है, उसका जो मुनाफा रेट मिल रहा है, जो ऑफिशियली जो है वो एचबीएल की तरफ से इशू हुआ है, तो एचबीएल का जो रेट लिस्ट है सेविंग अकाउंट का, वो हम आपके साथ शेयर करेंगे कि जनाब एचबीएल का जो तमाम सेविंग स्कीमों का मुनाफा क्या है। ये लिस्ट इनकी वेबसाइट पर मौजूद है, आप खुद भी देख सकते हैं। एचबीएल के तमाम सेविंग स्कीमों का, तमाम सेविंग अकाउंट का मुनाफा क्या है, ठीक है। जो करंटली नया मुनाफा है, जो अभी करंटली एचबीएल के कस्टमर्स को मिल रहा है, उनका उन तमाम सेविंग स्कीमों का मुनाफा क्या है, उन पे टैक्स कितना है, फाइलर और नॉन फाइलर का, और टैक्स के बाद नेट प्रॉफिट क्या बचता है। तो ये भी आज की वीडियो का हिस्सा है। इसके अलावा जनाब एचबीएल जो है वो जो अपना रेट लिस्ट है जो हम आपके साथ शेयर करेंगे, इस पर एक चीज़ बताता है कि जनाब हम आपको कंपाउंड प्रॉफिट या इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट भी देते हैं। तो इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट कितने कितने अमाउंट होगी इसकी, मतलब इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट के बाद या कंपाउंड प्रॉफिट के बाद जो है एचबीएल के जितने भी सेविंग अकाउंट हैं उनका मुनाफा क्या बनेगा, उस पर टैक्स कितना कटेगा और टैक्स के बाद नेट प्रॉफिट क्या बचेगा, ठीक है। तो भी ये भी वीडियो का हिस्सा होगा, मतलब एचबीएल की तमाम सेविंग स्कीमों का मुनाफा, टैक्स, फाइलर, नॉन फाइलर और नेट मुनाफा, खालिस मुनाफा और कंपाउंड प्रॉफिट, जितनी भी स्कीमें हैं सबका कंपाउंड प्रॉफिट, उन पर टैक्स, फाइलर, नॉन फाइलर और नेट मुनाफा कंपाउंड प्रॉफिट के बाद, ठीक है। हमने लास्ट वीक जो है एक वीडियो शेयर किया था आप लोगों के साथ, जो था इस एचबीएल इस्लामिक से रिलेटेड, और एचबीएल इस्लामिक, उस वीडियो में हमने एचबीएल के जितने भी मुनाफा स्कीमें हैं, ठीक है, सेविंग मुनाफा स्कीम, उसके रेट लिस्ट आप लोगों के साथ शेयर किया था कि कौन सी स्कीमें हैं एचबीएल इस्लामिक की जो आपको सबसे ज़्यादा मुनाफा दे रही हैं, उस पर टैक्स कितना कट रहा है, फाइलर और नॉन फाइलर का, और टैक्स के बाद नेट प्रॉफिट क्या बचता है। लेकिन वो वीडियो थे एचबीएल इस्लामिक से रिलेटेड। उसके बाद आप लोगों के बहुत ज़्यादा उस पर कमेंट्स आए कि जनाब, आप लोगों ने हमसे कहा कि जनाब आप ऐसी वीडियो एचबीएल कन्वेंशनल जो स्कीम है उस पर भी बनाए, ठीक है, ताकि हमें पता चले कि एचबीएल के भी तमाम जो सेविंग अकाउंट्स हैं, जो सेविंग स्कीमें हैं, वो कौन सी हैं, उन पे प्रॉफिट क्या मिल रहा है, उन पे टैक्स कितना कट रहा है और टैक्स के बाद नेट प्रॉफिट क्या बचा है। तो आप लोगों की रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो है हमने हमारी आज की वीडियो है आप लोगों के लिए कि एचबीएल की जितनी भी सेविंग स्कीमें हैं उनका मुनाफा, टैक्स, फाइलर, नॉन फाइलर और खालिस मुनाफा, नॉर्मल भी जो मुनाफा मिल रहा है वो भी, और कंपाउंड प्रॉफिट के बाद भी, ठीक है। तो आज की वीडियो में जिन स्कीमों का हम बात जिक्र करेंगे उसमें है पीएलएस सेविंग अकाउंट है, ठीक है, एचबीएल मनी क्लब अकाउंट, एचबीएल वैल्यू अकाउंट, एचबीएल रुतबा अकाउंट, एचबीएल निसा अकाउंट, एचबीएल महाना आमदन अकाउंट, एचबीएल डेली मुनाफा अकाउंट और डेली प्रोग्रेसिव अकाउंट। ये वो स्कीमें कौमी बचत की स्कीम एचबीएल की जो इस वक्त बहुत ज़्यादा अच्छी हैं, मतलब जिनमें लोग सब बहुत ज़्यादा सरमायाकारी कर रहे हैं, जो सेविंग स्कीमें हैं एचबीएल की। जनाब सबसे पहले जो है एचबीएल का रेट लिस्ट शेयर करते हैं, आप लोगों के साथ शेयर करते हैं, जो एचबीएल की वेबसाइट पे भी मौजूद है, ठीक है। एचबीएल सेविंग स्कीम या एचबीएल सेविंग अकाउंट प्रॉफिट लिस्ट, ये जनाब स्क्रीन पे आप लोगों को दिख रहा है, ये है एचबीएल की तरफ से इशू किया है जनाब एचबीएल रेट, ऑफिशियल रेट लिस्ट कह रहे हैं सेविंग अकाउंट या सेविंग स्कीम का जो लिस्ट है। इनमें जिक्र कर रहे हैं जनाब पीएलएस सेविंग का, मनी क्लब अकाउंट का, वैल्यू अकाउंट, देखिए सारी जो स्कीमें जिनमें आप सरमायाकारी करते हैं उनकी हैं और करंटली आपको मुनाफा यही मिल रहा है, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं पीएलएस सेविंग अकाउंट की, इसका मुनाफा जो है वो 18% है और कंपाउंड प्रॉफिट या इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट के पास 18.81% है, ठीक है। दूसरे नंबर पे एचबीएल मनी क्लब अकाउंट, ये बेसिकली किड्स अकाउंट होता है, इसका मुनाफा जो 18% है और कंपाउंड प्रॉफिट या इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट के बाद 19.56% के हिसाब से आपको मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट है जनाब एचबीएल वैल्यू अकाउंट, इसका मुनाफा भी 18% है और कंपाउंड प्रॉफिट के बाद बनेगा 19.25%, ठीक है। नेक्स्ट जनाब एचबीएल रुतबा अकाउंट, ये एचबीएल रुतबा अकाउंट क्या कौन सा होता है जनाब, ये होता है सीनियर सिटीजन अकाउंट, वो लोग जिनकी उम्र 55 साल या 55 साल से ज़्यादा है वो एचबीएल रुतबा अकाउंट खुलवा सकते हैं। इसका जो प्रॉफिट रेट है जनाब ये है 18% के हिसाब से और
कंपाउंड प्रॉफिट के बाद बन जाएगा तकरीबन 19.5% के हिसाब से एचबीएल रुतबा अकाउंट का। नेक्स्ट है जनाब एचबीएल निसा अकाउंट, जो वीमेन अकाउंट होता है, वो ख़वातीन के लिए अकाउंट होता है। इसका मुनाफा रेट भी सिंपल 18% है और कंपाउंड प्रॉफिट या इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट के बाद हो जाएगा 19.56%। नेक्स्ट चलते हैं जनाब, नेक्स्ट है एचबीएल महाना आमदन अकाउंट। ये एचबीएल महाना आमदन अकाउंट वो अकाउंट है जिसमें लोग सबसे ज़्यादा अकाउंट खुलवाते हैं या सबसे ज़्यादा सरमायाकारी करते हैं। इसका रेट भी है जनाब 18% और कंपाउंड प्रॉफिट के बाद बन जाएगा 19.56%। ठीक है। अच्छा नेक्स्ट जनाब एचबीएल डेली मुनाफा अकाउंट। डेली मुनाफा अकाउंट भी बड़े पैमाने पे लोग जो है अब वो खुलवा रहे हैं और उसमें सरमायाकारी कर रहे हैं। इसका भी नॉर्मली जो रेट है वो 18% है और कंपाउंड प्रॉफिट के बाद बन जाएगा 19.56%। ठीक है। नेक्स्ट है जनाब डेली प्रोग्रेसिव अकाउंट और इसका मुनाफा रेट भी जो है वो है 18% और कंपाउंड प्रॉफिट के बाद बन जाएगा 19.56%। तो जनाब ये एचबीएल की वो ऑफिशियल लिस्ट है जिसमें इनकी तमाम सेविंग अकाउंट का जिक्र है और ये इनकी वेबसाइट पे भी मौजूद है और कौन सी स्कीम पे कितना मुनाफा मिल रहा है और कितना कंपाउंड प्रॉफिट मिल रहा है, सारी डिटेल इस लिस्ट में मौजूद है। और जो सितंबर में मुनाफा है वो भी इसी लिस्ट के मुताबिक आया है और जो अगस्त में मुनाफा है वो भी इसी लिस्ट के मुताबिक आया है। अच्छा यहाँ पे देखिए जनाब तकरीबन जो स्कीमों का एवरेज मुनाफा है वो 18% है। ठीक है। तकरीबन स्कीमों का जो मुनाफा है वो 18% है और जो कंपाउंड प्रॉफिट की बात करें तो वो तकरीबन 19.56% है। ठीक है। तो अगर हर स्कीमों का इंडिविजुअल हम आप लोगों के साथ शेयर करें तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, मतलब टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा। ठीक है। तो हमने देख लिया है कि 95% जो स्कीमों का मुनाफा है वो 18% है और 95% का जो कंपाउंड प्रॉफिट है वो 19.56% है। ठीक है। तो हम इसी के मुताबिक जो है वीडियो बनाएंगे। वीडियो से मुराद ये कि हम इसी के मुताबिक कैलकुलेशन बनाएंगे कि नॉर्मल जो 18% पे प्रॉफिट क्या मिलेगा और ये जितनी स्कीमें तकरीबन का मुनाफा जो है वो मंथली बेसिस पे मिल रहा है। तो जनाब इसका जो है मंथली मुनाफा क्या मिलेगा 18% के हिसाब से और अगर आप कंपाउंड प्रॉफिट हासिल करते हैं तो मुनाफा क्या मिलेगा। जनाब सबसे पहले बात करते हैं जो हमने देखा एचबीएल के जो मुनाफा लिस्ट था, सेविंग स्कीमों का मुनाफा लिस्ट, उसके मुताबिक जो नॉर्मल जो मुनाफा है वो 18% है। तो सबसे पहले हम 18% पे कैलकुलेशन दिखाएंगे। किसी स्कीम का बहुत सा 19-20 का ही फ़र्क होगा, इससे ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा। हर स्कीम का इंडिविजुअल बनाएंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, आप लोग बोर हो जाएंगे। ठीक है। तो तकरीबन एवरेज जो मुनाफा मिल रहा है वो 18% मिल रहा है, मतलब 1 लाख पे जो मुनाफा बनेगा 1 साल का वो बनेगा 18,000 रुपये का। क्रॉस प्रॉफिट बन रहा मंथली बन रहा है 1500 रुपये का। ठीक है। ये सारी कैलकुलेशन 1 लाख रुपए की है। अगर आप फाइनल तो 15% टैक्स करिए जिसकी अमाउंट बननी 225 रुपये और टैक्स काटे बाद 1 लाख पे 1275 रुपये का नेट प्रॉफिट बनेगा फाइनल का। इसी तरह बात करते हैं जनाब नॉन फाइनल की, तो रेट तो वही है 18%, मतलब साल का मुनाफा बनेगा 1 लाख पे 18,000 रुपये का। मंथली क्रॉस प्रॉफिट बन रहा है 1500 रुपये का। अगर आप फाइनल है तो 35% टैक्स कटेगा जिसकी अमाउंट बन रही है 525 रुपये और टैक्स काटने के बाद 1 लाख पे 975 रुपये का नेट प्रॉफिट मिलेगा नॉन फाइनल को। ठीक है। तो 18% के हिसाब से एक एवरेज मुनाफा मिल रहा है एचबीएल के तमाम सेविंग स्कीमों पे, सेविंग अकाउंट पे। अब कंपाउंड प्रॉफिट या इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट का जो जिक्र किया है एचबीएल ने, उसकी बात करते हैं हम। उसका प्रॉफिट देखते हैं कितना है और उसके बाद नेट प्रॉफिट क्या बचता है टैक्स के बाद। अच्छा जैसे कि हमने आपको साथ स्क्रीन पे दिखाया था कि जनाब एवरेज जो तकरीबन मुनाफा बन रहा है एचबीएल का कंपाउंड प्रॉफिट के बाद वो बन रहा है तकरीबन 19.56% का। ठीक है। जो एचबीएल ने अपनी वेबसाइट पे ऑफिशियली अनाउंस किया हुआ, ये हमारी तरफ से नहीं है। ठीक है। जो एचबीएल का मुनाफा लिस्ट है सेविंग अकाउंट का उस पर आप चेक कर सकते हैं। ठीक है। तो रेट उन्होंने बताया 19.56%, मतलब 1 लाख पे साल का मुनाफा बनेगा 19,560 रुपये का। ग्रॉस प्रॉफिट बन रहा है 1630 रुपये का। ठीक है। अगर आप फाइलर हैं तो उस पर 15% टैक्स कटेगा जिसकी अमाउंट बननी 245 रुपये और टैक्स काटने के बाद नेट प्रॉफिट मिलेगा 1385 रुपये का। एचबीएल के तकरीबन तमाम स्कीमों पे, किसी एक स्कीमों पे जो रेट जो है वो थोड़ा सा 19-20 आगे पीछे है, लेकिन तकरीबन एवरेज 5-10 रुपये के डिफरेंस से यही बनेगा। ठीक है। ये बात हो रही थी फाइलर की। ठीक है। अगर नॉन फाइनल की बात करें जनाब, नॉन फाइनल का रेट है 19.56%। ठीक है। रेट वही है और अमाउंट भी वही बन रहा है 19,560 रुपये। मंथली ग्रॉस प्रॉफिट भी वही बनेगा 1630 रुपये का। अगर आप नॉन फाइनल है तो 35% टैक्स कटेगा। यहाँ पे जो है डिफरेंस शुरू हो जाता है क्योंकि टैक्स बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है। 35% टैक्स है जिसकी अमाउंट बनी 571 रुपये और टैक्स काटने के बाद नेट प्रॉफिट बनेगा 1059 रुपये का नॉन फाइनल का। तो यहाँ पे देखिए जनाब कंपाउंड प्रॉफिट के बाद जो फाइलर है उसका प्रॉफिट तो बहुत ही शानदार बन रहा है, मतलब 1630 रुपये का ग्रॉस और तमाम टैक्स काटने के बाद 1325 रुपये का नेट। अच्छा साथ ही
साथ ये चीज़ भी बता दूं, कंपाउंड प्रॉफिट का जिक्र है कि कंपाउंड प्रॉफिट होता क्या है। सपोज करते हैं आपने एचबीएल की किसी भी स्कीम में सरमायाकारी की है, एचबीएल महाना आमदन की बात कर लें, आपने 10 लाख रुपए जो है एचबीएल महाना आमदन में रखा है, ठीक है। एक महीने के बाद क्या होगा, फर्ज करते हैं 15,000 रुपये का मुनाफा है, आपने कुछ भी नहीं करना है, एचबीएल महाना आमदन में जो 15,000 का मुनाफा आया है वो रहने देना है। अगले महीने क्या होगा जनाब, 15,000 का फिर मुनाफा आएगा, और पिछले महीने जो 15,000 रुपये का मुनाफा आया था उस पर भी मुनाफा आएगा, ठीक है। इस महीने जो 15,000 का मुनाफा है उसको भी अकाउंट में रहने दें। अगले महीने क्या होगा जनाब, फिर 15,000 का मुनाफा आएगा, और पिछले 2 महीने से जो 15-15 30,000 रुपये मुनाफा अकाउंट में रखा था उसके ऊपर भी मुनाफा आएगा, ठीक है। इसी तरह आप देखेंगे 6 महीने बाद हर महीने का जो मुनाफा अकाउंट में है आपके, तो 6 महीने बाद देखेंगे क्या होगा जनाब, जो आपकी 10 लाख की अमाउंट ही वो तकरीबन 11 लाख रुपए बन चुकी है। मतलब हर महीने मुनाफा आ रहा है, उस पर मुनाफा, मुनाफे पे मुनाफा, फिर मुनाफा, उस पर मुनाफा, और इसी तरह 1 साल के बाद क्या होगा जनाब, जो 10 लाख की अमाउंट थी वो तकरीबन 12 लाख रुपये क्रॉस कर चुकी है। मतलब हर महीने मुनाफा, उस पर मुनाफा, मुनाफे पे मुनाफा, फिर मुनाफा, ठीक है। तो इसको कंपाउंड प्रॉफिट या इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट कहते हैं, ठीक है। आपने करना क्या होता है, आपने करना ये होता है कि जनाब 1 साल तक ना अकाउंट से आप प्रिंसिपल अमाउंट निकलवाएंगे और ना ही प्रॉफिट अमाउंट निकलवाएंगे, तो तकरीबन मुनाफे में जो 1.5-2% तक का इजाफा हो जाता है। इसको एचबीएल इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट या कंपाउंड प्रॉफिट कहता है, ठीक है। अब सबसे बड़ा मसला है कि इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट या कंपाउंड प्रॉफिट हासिल करना आसान नहीं होता है, ठीक है। क्यों आसान नहीं कि जनाब, 1 साल तक जो है आप ना अकाउंट से प्रिंसिपल अमाउंट निकलवाएंगे, मतलब 10 लाख रुपये रखवाए तो ना 10 लाख रुपये निकलवाएंगे और ना ही जो 1 साल तक प्रॉफिट आया वो निकलवाएंगे, ठीक है। अब मसला है कि लोग ये कहते हैं कि जनाब हमारा तो घर का खर्चा ही चलता है बैंक के मुनाफे से, बैंक का मुनाफा आता है तो हमारे घर का खर्चा चलता है, अगर बैंक के मुनाफे को भी हम दोबारा री इन्वेस्ट कर देंगे, ये लोग कहते हैं, तो घर का खर्चा कैसे चलेगा। और ये फैक्ट है, पाकिस्तान में बड़े पैमाने पे लोग जो बैंकों के मुनाफे पे गुजारा करते हैं, मतलब बैंकों का मुनाफा आता है तो उनके घर का खर्चा चलता है। लेकिन एक बड़े पैमाने पे लोग वो भी हैं जो बैंकों के मुनाफे को भी री इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, उसके अलावा जो जॉब कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं उससे जो नेट मुनाफा मिलता है उसको भी बैंकों में इन्वेस्ट करते हैं और उस पर भी मुनाफा हासिल कर रहे होते हैं, ठीक है। तो कंपाउंड प्रॉफिट हासिल करना इतना आसान नहीं होता, बहुत मुश्किल होता है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जनाब जो कंपाउंड प्रॉफिट हासिल करने में कामयाब हो जाते हैं। तो कंपाउंड प्रॉफिट बेसिकली ये होता है कि 1 साल तक ना आपने प्रिंसिपल अमाउंट निकलवाना है और ना ही प्रॉफिट अमाउंट निकलवाना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने आपके साथ जो एचबीएल ने कहा है कि इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट के बाद मुनाफा इतना मिलेगा, या इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट कर ले या कंपाउंड प्रॉफिट कर ले, तो उसकी भी सारी कैलकुलेशन हमने आपके साथ शेयर कर दी। और कंपाउंड प्रॉफिट का मैकेनिज्म क्या है, मतलब किस तरह वो आपकी जो मुनाफा रेट है उसमें 1.5-2% का इजाफा हो जाता है, उसकी डिटेल्स भी हमने आपके साथ शेयर कर दी है। तो जनाब ये थी आज की हमारी वीडियो, एचबीएल कन्वेंशनल बैंक से रिलेटेड। हमने आज वीडियो में आपके साथ एचबीएल की तरफ से जो सेविंग अकाउंट का मुनाफा लिस्ट इशू हुआ है वो आपके साथ शेयर किया। तमाम सेविंग स्कीमों का जो मुनाफा रेट है वो आपके साथ शेयर किया, उस पर टैक्स फाइलर, नॉन फाइलर, कंपाउंड प्रॉफिट, टैक्स फाइलर, नॉन फाइलर, और टैक्स के बाद नेट प्रॉफिट क्या बचता है, फाइलर, नॉन फाइलर, तमाम डिटेल्स जो है हमने आपके साथ शेयर कर दी। उम्मीद है वीडियो आप लोग पसंद आई होगी। रिक्वेस्ट आप लोग से यही है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि डेली बेसिस पे जब आप लोग लिए वीडियोस बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो, प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, बजट हो, सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाह हो, पेंशन हो, ईओबीआई हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को मिले और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।